गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाई, आप लोगों का सिलेबस जैसे स्टार्ट हुआ था और उसमें हम लोगों ने क्या किए थे, सबसे पहले क्वेश्चन में देखे थे कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालता है। ठीक है सर, प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है ये पढ़े थे आप लोगों ने। और सर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पढ़े थे भाई आप लोगों ने कि सर प्राइम फैक्टर के द्वारा आप लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, यही तो पढ़े थे, है ना। और सर उसके बाद थर्ड मेथड क्या थे भाई, इसमें यही दो मेथड पढ़े थे आप लोगों ने। और एक आप लोगों को फार्मूला बताया था मैंने क्या कि सर एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। अब इसी में आप लोगों के पास कल जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसमें सर 3 नंबर थे। कितने नंबर थे? 3 नंबर। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता था सर, 3 नंबर में से आप लोगों को तीनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ और क्या ज्ञात करना होता था, एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना होता था। जैसे कि मैंने सबसे लास्ट वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया था, उम्मीद है आप सभी बना के भी लाया होंगे। बन गया था? कितना आया था आंसर थोड़ा बताएंगे? निधि नहीं आती कल? 307 60 है ना? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, 360। आ गया आंसर? 340। कितना आया है? 1800। और इधर आयु से 1800। और आपका? और इधर इसने आप नहीं आए थे, मतलब लगभग सभी का आंसर 1800 है, तो इसका आंसर भी 1800 ही होगा। अब कैसे किए, कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी, फिर से एक बार उसको ट्राई करके देखना। उसको एक बार बता दो, ठीक है, एक बार उसको बता देते हैं। न्यू वाली आपके स्कूल से बुक मिल गई है? न्यू वाली बुक मिल गई है आपके स्कूल से? पहले की है। देखो क्वेश्चन क्या था थोड़ा बताएंगे। 8, 9 और 25 दिया था ना, ठीक है। देखो आपके पास क्वेश्चन था सबसे पहला 8, 9 एंड 25। क्या होगा? कुछ भी नहीं लिखा। इधर ध्यान दो। देखो भाई आपके पास क्या दिया हुआ है, 8, 9 और 25। इसका क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ और एचसीएफ। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को कल एक मेथड बताया था, सॉल्व। सर इसका जब एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है तो किस मेथड से निकाला जाता है, प्राइम फैक्टर वाली मेथड से ही निकाला जाता है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाला जाता है। तो सर ये अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेना है सर, एज्यूम कर लेना है, एज्यूम दैट, माना कि सर क्या माना आप लोगों ने कि a बराबर कितना है 8, b बराबर कितना है 9 और c बराबर कितना है 25। ठीक है, अब सर प्राइम फैक्टर निकालना किसके, a, b और c के। प्राइम फैक्टर ऑफ a, b एंड c। ठीक है सर, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड किस किस के भाई, ए के, बी के और सी के। खत्म कहानी। अब सर ए का मान कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास 8, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो क्या होगा सर, 8 जैसे कि वैसे लिख दिए। अब 8 को सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हो, 2 से। कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 टाइम। फिर इसको 2 से डिवाइड करो 2 टाइम, फिर से किससे डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ गया 1। बात क्लियर है? मतलब सर यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर निकल के आ गया, इसके क्या निकल के आ गया, 2 कितने टाइम में, 3 टाइम। तो सर 2 पर 3 की पावर ये निकल के आ गया इसके प्राइम फैक्टर। अब उसके बाद आ जाओ आगे, सर ये बी दिया हुआ है, लिखना नहीं है अभी। देखो आपके पास सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है 9। अब सर इसके प्राइम फैक्टर निकालना होगा तो 1800 आएगा ना। चलो देखते हैं
सर यहाँ पे 9 को कितने से डिवाइड कर सकते हो? 3 से कर दो। 3 से डिवाइड कितने टाइम डिवाइड होगा? 3 टाइम डिवाइड होगा। 3 टाइम डिवाइड। सर इस 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम। बात क्लियर है इतनी? ठीक है। अब सर यहाँ पे 3 कितने टाइम है? 2 टाइम, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 पर 2 की पावर। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ आगे। सर सी की बात कर रहे हो तो सी में कितना दिया हुआ है? 25। 25 के प्राइम फैक्टर निकालना चाहो तो सर ये दिया हुआ है 25। इसको सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकता हूँ? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 5 से। सर 25 किससे डिवाइड होगा? 5 से। अब सर ये 5 से डिवाइड होगा, इसको 5 से डिवाइड करो, कितने टाइम डिवाइड होगा? 5 टाइम। ठीक है सर, अब 5 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 1, कितना आ गया? 1। क्लियर है? ठीक है। अब सर यहाँ पे 25 है और इधर कितना है भाई? मतलब देखो यहाँ पे 25 के 2 फैक्टर निकल के आ गए, एक 5 और 5। सर 5 कितने टाइम है? 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? 5 पर 2 की पावर। बात क्लियर है? अब सर यहाँ पे बात करें हम किसकी? HCF की। देन या तब HCF, इसका HCF क्या होगा भाई? सर देखो यहाँ पे 2 पर 3 की पावर, 3 पर 2 की पावर, 5 पर 2 की पावर। क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? इन तीनों में कुछ कॉमन है? 1। ठीक है, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब कितना कॉमन होगा? 1 कॉमन होगा। ठीक है, तो सर HCF कितना आ गया इसका? 1। बात समझ में आई? और सर बात करें LCM की, LCM, तो सर इसका LCM कितना होगा भाई? देखो सर यहाँ पे 2 पर 3 की पावर इधर है, इधर कहीं 2 पर 3 की पावर दिख रहा है? नहीं। तो क्या लिखोगे आप लोग? 2 पर 3 की पावर मल्टीपल बाय। सर यहाँ पे 3 पर कितनी की पावर है? 2 पर। सर यहाँ पे 3 पर 2 की पावर, और कहीं दिख रहा है कि आपको 3 पर 2 की पावर? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 पर 2 की पावर। ऐसे ही सर 5 पर 2 की पावर, इसके अलावा कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे भी क्या लिखोगे? 5 पर 2 की पावर। अब पूरे का मल्टीपल कर दो तो सर ये होगा 8, मतलब 2 पर 3 की पावर का मान कितना होता है? वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, अब सर 2 पर 3 की पावर का मतलब क्या है? 2 का कितने बार मल्टीपल? 3 टाइम मल्टीपल। ठीक है, तो सर 2 × 2 × 2 कितना हो गया? 8। ये आ गया 8। सर उसके बाद देखो 3 पर 2 की पावर मतलब 9, और 5 पर 2 की पावर मतलब 25। अब पूरे का मल्टीपल कर दो तो भाई यहाँ पे आप लोग जब 25 को मल्टीपल करोगे 8 से तो ये आ गया कितना भाई? 200। कितना आ गया? 200। अब सर इसको मल्टीपल करोगे 9 से तो कितना आ गया? 1800 या 1800। ये आपका आंसर। ठीक है, किस किस का आंसर आ गया था? आप आए नहीं थे कल? बहुत बढ़िया। तो फिर कल जो मैंने वीडियो सेंड किया था देखे थे? वाह, तो ग्रुप में ऐड नहीं हो फिर? कैसा? हाँ ग्रुप इनका बना है, आप लोगों का बनाऊंगा अभी आजकल में। घबराओ मत, आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम तक के ग्रुप बन जाएगा। और ये मतलब LCM और HCF जो है ना, आप दोनों के क्लास में सेम है। ठीक है, LCM देखो, LCM निकालने का मेथड 9th में भी वही है, 10th में भी वही है, और 9th में आप लोगों के पास LCM और HCF है। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ? अच्छा, नोट कर लिया आप सभी ने? इसको देख लो एक बार इसको। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के पास। आपके पास पता है LCM दिया हुआ है, HCF ज्ञात करना है, और 2 नंबर दिए हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है, क्वेश्चन लिखेंगे सभी। देखो HCF दिया हुआ है आप लोगों के पास 9 HCF। क्वेश्चन नंबर 3 HCF 306, 657। इसका जो HCF दिया हुआ है वो है 9, और LCM आप लोगों को ज्ञात करना है। इसका जो LCM है, LCM किसका भाई? 306 और 657, इसका LCM आप लोगों को ज्ञात करना है। बताइए। निकालो भाई। HCF उसका 9 दिया हुआ है, 2 नंबर है, एक नंबर ये और एक नंबर ये। इसका HCF 9 और LCM बताना क्या होगा? इसको फार्मूले से बनाना है, जो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको। HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है।
पानी लेके आओ, कोई पानी लेके आओ। किसी को कोई दिक्कत इसमें? बन गया? नहीं बना? स्किप करो, इधर ध्यान दो, ध्यान दे दो इधर। समझ लो इसको, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, एक बार समझ लो इसको। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन आपको दूंगा, इसको बनाना है। देखो आपके पास HCF दिया हुआ है इतना, ठीक है, HCF इन दोनों नंबरों का इतना दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है इतना। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप लोग, तो क्या करते हो भाई, प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। तो सर यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन दैट क्या भाई, क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास? सर दो नंबर दिए हुए, एक नंबर A और इसका मान कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास? 306 मान के चलो। और सर एक नंबर है B, इसका मान कितना दिया हुआ है? 657। बात इतनी क्लियर है, ठीक है। और सर हमारे पास एक जानकारी दी हुई क्या कि सर इनका जो HCF है ना, HCF कितना दिया हुआ है? 9। और सर LCM क्या करना है हमको? LCM क्या करना है? ज्ञात करना है। जैसे कि सर वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप लोग? वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो? बताओ जल्दी, क्या जानते हो? कि सर LCM और HCF, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? A इंटू बी के बराबर होता है। बात क्लियर है? अब सर बताओ कि LCM हमको क्या करना है? निकालना है। तो LCM जैसे कि वैसे रखो। HCF का मान कितना दिया हुआ है? 9। अब सर उसके बाद देखिए कि A का मान कितना दिया हुआ है? A की वैल्यू कितनी है? 306। और सर B की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 657। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब उसके बाद फिर से आ जाओ आगे। सर LCM निकालना है, 9 इधर मल्टीपल में पक्षांतर कर दोगे या उधर पक्षांतर कर दोगे तो कितने, किस में चले जाएगा? भाग में। तो सर LCM इक्वल टू क्या हो गया? 306 मल्टीपल बाय कितना होगा भाई? 657 अपॉन कितना होगा आप लोगों के पास? 9। अब सर 9 से इस नंबर को डिवाइड कर दो। अच्छा बताओ 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब उसके डिजिटों का सम 9 से डिवाइड होता हो। याद करो, मैंने बताया था, है ना। तो सर यहाँ पे देखो 3, 0 और 6, इसका सम कितना होता है? 9 होता है। क्या 9 से डिवाइड होगा? होगा ना। तो पूरा का पूरा ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो इसको डिवाइड कर दो। तो सर 306 को जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा भाई? सर सबसे पहले 13 में 13 आते तक 9 का टेबल पढ़ो। सर 3 टाइम में आएगा कितना? 27, ठीक है, 27 आ गया। अब 13 माइनस 27 करोगे तो 27 करोगे तो कितना आ गया? 3। और लास्ट में कितना है? 6, ठीक है। अब सर 9 का टेबल पढ़ो, 36 आते तक 4 टाइम आएगा। और यहाँ पे 36 माइनस कर दो, कितना आ गया भाई आप लोगों का? 0। मतलब सर 306 कितने टाइम में डिवाइड हुआ? 34 टाइम डिवाइड हुआ। और इधर कितना है? 6, 5 और कितना है? 7। तो सर LCM कितना होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब सर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, जितना भी आया वही आपका आंसर होगा। कितना आ रहा है इसका गुना? करके देखो, क्या ये भी बताना पड़ेगा? कर लोगे? 22 बेटा सब गलत बता रहे हो, इधर ध्यान देख लेते ना। 34 दिया हुआ है मल्टीपल बाय 6, 5 और 7। इसका जब मल्टीपल करोगे तो देखो 4 का मल्टीपल इसमें करो तो 4 7 जा कितना होता है? 28। कैरी आ गया 2। अब सर 4 का मल्टीपल 5 में करूँगा तो कितना होगा? 20 और 22, ठीक है। 20 फिर से 2 कैरी आ गया। 4 का मल्टीपल 6 में तो 24 हो गया। 24 और 2 26। यहाँ पे क्रॉस का सिंबल। अब सर 3 का मल्टीपल करो 1 और कितना आ गया आप लोगों के पास?
सर ये 1 होगा, 2 कैरी आ गया, और फिर 3 15 हो गया, 15 और 17 कैरी आ गया 1, 3 6 18 और एक 19। अब पूरे को सॉल्व कर दो सर, ये 8 होगा, ये 3 होगा, और ये 13 होगा, और ये 11 और 1 कितना हो गया अभी 12, और सर यहाँ पे 2 इतना आ रहा है 22,300। आपका गलत आया बेटा, गलत किए थे आपने कहीं ना कहीं गुना करने में। आया इधर हीरो आ गया था। अच्छा, मतलब लगभग का आंसर ये आ गया था। कुछ कुछ अपवाद थे जिन्हें यहाँ पे 23,000 लाए थे है ना। अपवाद की कैटेगरी में कौन कौन शामिल थे भाई? अपवाद की कैलकुलेटर का यूज किया था बेटा, नहीं करना, ये कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। क्या हो गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? देखो आपके पास ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, पर जब आपके पास HCF दिया हो, दोनों नंबर दिए हो और LCM निकालना हो, तो यही तरीका आपको ट्राई करना है। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ आपको। देखिए आपके पास बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन है, क्या कि सर 2 नंबर दिए हुए, एक है 126 और एक नंबर है भाई आप लोगों के पास 189। हाँ बीच में कॉमा है, ठीक है। और इन दोनों का HCF दिया हुआ है आप लोगों के पास 63 और आपको LCM इसका ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है, यही वाली मेथड से सॉल्व करना है। बताओ। हाँ LCM निकालना है, बनाओ भाई सभी। कितना आया? 78। सभी का आ गया आंसर 308। चलो अच्छी बात है। आज गई बेटा, नहीं तो निधि छोड़ती नहीं। निधि आपकी होटल है, बच गई होटल। इधर ध्यान दो। देखो आपके पास दिया क्या है सर, 2 नंबर दिए हुए 126 और 189, ठीक है। अब सर उसके बाद आपके पास दिया क्या है, उनका जो HCF है, HCF कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है। बात इतनी क्लियर है। अब सर बताओ, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे मतलब एक तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास। सबसे पहले सर एक नंबर दिया हुआ है 126, सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है 189, है ना। और सर इनका HCF कितना दिया हुआ है, जल्दी बताओ थोड़ा, कितना दिया हुआ है 63, ठीक है। और सर LCM क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। अब सर जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप लोग, बताओ क्या जानते हो आप लोग, कि सर LCM और मल्टीप्लाई बाय क्या HCF, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है या गुना जो होता है वो किसके बराबर होता है, A इंटू A मल्टीप्लाई B के इक्वल होता है। सर LCM हमको ज्ञात करना है, HCF कितना दिया 63 दिया हुआ है, और एक नंबर आप लोगों के पास 126 है, और एक नंबर क्या है 189। ख़त्म कहानी, बात क्लियर है, ठीक है। अब सर उसके बाद देखिए क्या कि ये यहाँ पे मल्टीपल में, इधर ध्यान दो, ये मल्टीपल में यहाँ पे इसको क्या करोगे, पक्षांतर करोगे। तो सर LCM
इक्वल टू 126 मल्टीपल बाय 189, ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया 63। सर 63 से 126 को काटोगे तो कितने टाइम, 2 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है, 2 टाइम में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो 126 को डिवाइड करके देखो 63 से, तो सर सबसे पहले ये 7 से डिवाइड होगा, कितने टाइम, 9 टाइम। आप सर देखो इसको 7 से डिवाइड करके, तो 7 1 जा 7 और 12 माइनस 7 कितना होता है भाई जल्दी बताओ, 5, और ये 6 आप लोगों ने उतार दिया। अब सर 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा 56 होता है, बात क्लियर है। 7 से 1 टाइम डिवाइड होगा ना, 1 टाइम, ठीक है। ये कितना आ गया 18, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 2, खत्म, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत लक्की नहीं है। अब आ जाओ आगे। सर यहाँ पे 2 टाइम में डिवाइड हुआ, 2 का मल्टीपल किस में करना है, 189 में। अब मल्टीपल कर दो आप लोग, 2 इंटू 9 कितना होगा 18, कितना आ रहा है 378, अच्छा 378, यही आ रहा है ना, ये आपका आंसर, बस ठीक है। सभी का आ गया था आंसर, किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन आए इस टाइप से तो बना लोगे। अब आ जाओ बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन पे। अच्छा बताओ, यदि कोई नंबर दिया हुआ है और उसके सबसे लास्ट वाला डिजिट दिया हुआ है आप लोगों के पास कितना भाई, सबसे लास्ट वाला डिजिट दिया हुआ है 0, तो सर ये कब पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल हो सकता है। यदि कोई नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर x y z, और उसका सबसे लास्ट का डिजिट दिया हुआ है 0, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, बताओ भाई, बताओ। कोई भी नंबर हो सकता है और उसके सबसे लास्ट का अंक 0 दिया हुआ है, तो कब पॉसिबल हो सकता है, बताइए। किसी को पता है, कोई है इस काबिल, बता। मैं बोल ये रहा हूँ कि कोई नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे भी हो सकता है, पर कोई नंबर ऐसा है जिसका अंतिम अंक 0 है, जैसे कि 10 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, मतलब 120 हो सकता है, ये सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। पर सर एक बात बताओ, किसी नंबर के लास्ट में आया 0 है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, हाँ वो तो ठीक है, और इसके साथ बताओ जल्दी, कोशिश करो, लगाओ दिमाग अपना, जंग खाया, जंग खाए हुए दिमाग का जंग साफ करने की कोशिश करो। जंग नहीं खाया है तो क्या खाया हुआ है फिर, खाली है क्या, खाली नहीं है, मतलब सुबह कुछ खा के आए हो फिर, अच्छा खाली है ना। अच्छा तुम खाना खाते हो तो दिमाग में जाता है या पेट में जाता है, फिर दिमाग खाली हो रहा हो ना, दिमाग खाली का मतलब क्या होता है पता है, हाँ ऐसा है क्या आयुषी, अभी बोले ना दिमाग खाली है, अच्छा देख रहे हो, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि दिमाग खाली है क्या, आयुषी बोल रही थी हाँ सर। अब जब बात तो उसके बाद बोले थे ना नहीं सर दिमाग खाली है, नहीं तो खाने से कंपेयर कैसे कर सकते हो भाई, खाना खाओगे तो सीधा पेट में जाएगा ना, इधर कहाँ जाएगा, ठीक है, इधर ध्यान दो। अब आ जाओ आगे। अच्छा बताइए, एक लॉजिक लगाओ कि सर 120 है, इसके लास्ट में कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब सर इसके लास्ट में 0 है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, होगा ना। अच्छा इन दोनों के मल्टीपल से डिवाइड होगा 5 और 2 के, तो कितना होगा 10। क्या 10 से इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो। अच्छा एक बात और, आपके पास कोई नंबर है 102, इसको डिवाइड करना है 10 से, क्या 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, होगा क्या, नहीं होगा। सर मैं बात करूँ 101 की, तो क्या ये 10 से डिवाइड होगा, ये होगा, नहीं होगा। सर बात करूँ 103 की, ये 10 से डिवाइड होगा, 104, ये 10 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अब सर बताओ क्या 105 10 से डिवाइड होगा, होगा क्या, नहीं होगा।
सर यहाँ पे भी ये भी नंबर नहीं होगा। उसके बाद 106 ये क्या 10 से डिवाइड होगा? 107 ये 10 से डिवाइड होगा। 108 ये क्या 10 से डिवाइड होगा? बताओ जल्दी, होगा क्या? नहीं। अब उसके बाद 109 क्या ये 10 से डिवाइड होगा? 110 क्या ये 10 से डिवाइड होगा? होगा। अब कुछ बात समझ में आई आपको कि सर किसी भी नंबर में यदि सबसे लास्ट में 0 है तो वो नंबर केवल और केवल किससे डिवाइड होता है? 10 से। मतलब किसी और से भी डिवाइड हो सकता है, पर 10 से यदि कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसके सबसे लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। अच्छा सर ये नंबर किससे डिवाइड होता है? 10 से। अच्छा तो एक बात बताइए कि सर ये 120 है, ठीक है, ये 10 से डिवाइड हो रहा है, मतलब सर 10 को क्या लिख सकता हूँ? 2 मल्टीपल बाई 5 लिख सकता हूँ। मतलब सर ये नंबर को 2 से भी डिवाइड करें तो डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड करें तो 5 से भी डिवाइड होगा। और सर इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब 10 से भी डिवाइड करो तो होगा डिवाइड, होगा कि नहीं होगा? होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि सर यदि कोई भी नंबर दिया हुआ है आप लोगों के पास, कोई भी नंबर दुनिया का, तो सर यदि उसका सबसे लास्ट का अंक है 0 तो सर वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? 5 इंटू 2 के फॉर्म में होगा। तो कितना आ गया भाई? 10। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना मिल गया आप लोगों के पास? कितना मिल गया? लास्ट डिजिट कितना मिला? 0 मिला ना? 0। अब जैसे कि सर मैं बात करूँ क्या कि यहाँ पे सर 12 दिया हुआ है और मल्टीपल बाय 5 है, तो क्या यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों सर? क्योंकि आप लोग इस वाले 12 को ऐसा लिख सकते हो ना कि सर 6 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 5। बात क्लियर है? आप सर देखो 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। तो 6 मल्टीपल बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो सर लास्ट डिजिट कितना मिल गया? 0। बात समझ में आई? मतलब दुनिया का कोई भी नंबर यदि उसके सबसे लास्ट में जैसे कि ये 17 दिया हुआ है, ये 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब सर दुनिया का कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है ये हमेशा ही 2 मल्टीपल बाई 5 का प्रोडक्ट होगा ही होगा। बात समझ में आई? मतलब सर इसका एक फैक्टर होगा 2 मल्टीपल बाई 5, ये हमेशा ही होगा। बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ कि सर यदि मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीपल बाई 3 पर n की पावर, तो सर 2 मल्टीपल बाई 3 क्या सबसे लास्ट का डिजिट इस कंडीशन में 0 आ सकता है? कितना आएगा? 6 आएगा। आएगा ना 6? इस कंडीशन में क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। अभी जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर समझने की कोशिश करो बस। क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत आसानी होगी, अभी बस समझने की कोशिश करो। बात के लिए रही इतनी। अच्छा एक बात बताइए कि सर 2 मल्टीपल बाई मैंने 5 लिखा और इस पर 2 की पावर, तो कितना हो गया भाई? 2 मल्टीपल बाई 5 कितना हो गया? 10। 10 पर कितनी की पावर? 2 की पावर, तो ये कितना हो गया? 100। 100 हो गया। सर 100 का सबसे लास्ट डिजिट कितना है? 0। 0 है। बात समझ में आ रही है? अब सर यहाँ पे ऐसे लिखता 2 मल्टीपल बाई 3 और उसके ऊपर n की पावर मतलब 2 की पावर लिख लो, ठीक है। तो सर ये कितना हो गया? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 36 हो गया। ये 6 होगा ना, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 36। यही तो होगा। बात समझ में आ रही है? अब सर इसका सबसे लास्ट डिजिट कितना निकल के आया? 6। कितना निकल के आया? 6। इससे आप लोगों को क्या पता चला इतनी पूरी रामायण से? बताओ कि सर यदि कोई भी नंबर है और उसका अंतिम अंक या लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर एक तो 10 से मल्टीपल होगा, 5 से मल्टीपल होगा और 2 से भी मल्टीपल होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब सर 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। 2 से, 5 से और 10 से। और सर वो जो नंबर है ना उसका एक फैक्टर हमेशा ही 2 मल्टीपल बाई 5 होगा ही होगा। क्लियर है? अब आ जाए क्वेश्चन पे। अब आ जाओ आगे। उम्मीद है इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं है? कैसा कर रहा है यार? नहीं, उनको कर से ऐसा ही करना पड़ेगा। बेटा मस्ती किए ना, सही में यहाँ पे एक को बैठा लूँगा। आप लोगों का भाई हो, चिंता मत करो, बैठा सकते हो ना। हो गया। क्यों? नहीं, वैभव अच्छा लड़का है। वैभव बात नहीं करता। अच्छा लड़का है ना वैभव?
अच्छा लड़का है, देखो अपने आप की खुद से तारीफ कर रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इधर ध्यान दो, आपके पास एक क्वेश्चन था, सर जांच कीजिए, क्या बोला, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n की पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, है ना। देखो आपके पास क्वेश्चन में बोला क्या है कि सर इसमें आपको वेरीफाई करना है क्या कि एक नेचुरल नंबर है n, मतलब एक प्राकृत संख्या है n, ठीक है, एक प्राकृत संख्या है क्या भाई n, given that सर अ नेचुरल नंबर एक नेचुरल नंबर क्या n, सर n कोई एक प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर है, इसके लिए संख्या 6 पर n की पावर, ठीक है, इसके लिए संख्या 6 पर n की पावर, एक कोई नंबर दिया हुआ है 6, इस पर है n की पावर, ठीक है। अब सर ये नंबर जब भी सॉल्व होगा ना, और इसमें जो n है ना, n नेचुरल नंबर है, मतलब सर n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा सर इसके लिए क्या कोई नंबर ऐसा होगा जिसका सबसे लास्ट डिजिट कितना हो भाई, 0 हो, होगा क्या, होगा क्या, यही आपको जांच करना है। बताओ, जैसे कि यहाँ पे 6 पर n की पावर है ना, तो सर यदि मैं मान के चलूँ 6 पर लेता 2 की पावर, तो सर 6 पर 2 की पावर कितना आएगा, 36। इधर ध्यान दो यार। अब यहाँ पे बताओ कि सर 6 पर 3 की पावर तो कितना आ गया, कितना आएगा 216, ठीक है, ये आ गया। अब सर यदि मान के चलो यहाँ पर 2 पर 1 की पावर होता तो कितना होता, सॉरी 6 पर 1 की पावर होता तो कितना होता, 6 ही होता। बात समझ में आ रही है। मतलब सर आप लोगों ने एक बात नोटिस किया क्या कि यदि मैं n पर 1 की पावर भी ले रहा हूँ तो सबसे लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, 6 पर 3 की पावर ले रहा हूँ तो भी सबसे लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 पर 2 की पावर ले रहा हूँ तो भी सबसे लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई भी नंबर इस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है क्या जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, या फिर ये नंबर इसको सॉल्व करूँ तो 0 पर एंड होता हो, पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों भाई, ऐसा सर कब पॉसिबल होता है, यदि मैं इस नंबर को देखता ना तो इस नंबर को क्या लिख सकता था, 2 × 3 ऐसा लिख सकता था, और सर 2 × 3 पर कितनी की पावर, n की पावर, n कोई भी नंबर हो सकता है, बात क्लियर है। अब सर यहाँ पे इसको जब सॉल्व करूँ तो देखो सर आपने अभी जस्ट बताया था यदि कोई नंबर है और सबसे लास्ट में 0 दे रहा है तो किसका फैक्टर होना चाहिए, मतलब किसका गुणज होना चाहिए, 2 × 5 का। यदि सर ऐसा हो रहा है तो सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है ना वो कितना आएगा, 0 आएगा। सर इस पर आप लोग 1 की पावर लो, 2 की लो, 3 की लो, 4 की लो, कुछ की भी पावर लो, तो सर इस कंडीशन में सबसे लास्ट डिजिट कितना मिलेगा, 0। मैंने बताया था। तो सर मल्टीपल किसका होना चाहिए, 2 × 5 होना चाहिए हमेशा। यदि ऐसा है तो सबसे लास्ट डिजिट कितना मिलेगा, 0। पर सर यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे क्या है, 2 × 3 है। अब सर यहाँ पे 2 × 3 है तो सर इस कंडीशन में क्या आप लोगों को सबसे लास्ट का डिजिट 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, नहीं। सर यहाँ पे दोनों को मल्टीपल कर दूँ, 6 आ गया, और 6 पर कितने की भी पावर कर लो, सबसे लास्ट वाला डिजिट हमेशा 6 ही आता है, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने। तो सर इस कंडीशन में इस वाले नंबर को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आप लोग ये जो भी संख्या आएगी वो 0 पर समाप्त होगी या 0 पर एंड होगी, होगी क्या, नहीं होगी ना, नहीं होगी ना, है कि नहीं, नहीं होगी ना, क्या होगी, नहीं होगी, है कि नहीं, बात समझ में आई। अब सर इसको जब एग्जाम में लिखना हो तो क्या लिखोगे, फिर कैसे लिखोगे, तो सर जैसे कि गिवन दैट एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, अननेचुरल नंबर, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृत संख्या क्या दिया हुआ है, n, ठीक है, एक प्राकृत संख्या दिया हुआ है n, और सर हमको ज्ञात क्या करना है कि सर वेरीफाई दैट, हमको जांच ये करना है, वेरीफाई दैट, क्या है आपको जांच करना है भाई कि सर यहाँ पे जो है ना 6 पर n की पावर आपको जांच करना है, जांच करना है क्या भाई कि सर 6 पर n की पावर का
अंतिम अंक 0 होगा। ठीक है सर, आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि सर 6 पर n की पावर इसका जो लास्ट डिजिट है ना वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आप लोगों को चेक करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जैसे कि वी नो दैट भाई आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप लोग कि सर यदि कोई भी नंबर, ठीक है, यदि कोई भी नंबर है और उसका सबसे लास्ट का अंक या सबसे लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर हमेशा किसका मल्टीपल होगा, 2 मल्टीपल बाय 5। मतलब सर वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और साथ में किससे, 5 से भी डिवाइड होगा। सर हम जैसे जानते हैं यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से भी विभाजित होगी, 2 से विभाजित, 2 से भी डिवाइड होगी, 2 से, और यार एक मिनट, 2 से, 5 से, और 2 मल्टीपल बाय 5 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिखना हो तो इफ़ यदि कोई नंबर है, ठीक है, यदि कोई संख्या है या कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 हो तो इसको आप लोग इंग्लिश में लिख लोगे, क्या लिख के बताना पड़ेगा, लिख लोगे ना, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखाऊंगा तो और इतना पूरा वैसे ही भर जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोगों को पता है संख्या को नंबर बोलते हैं, अंतिम अंक को लास्ट डिजिट, और यहाँ पे 0 तो जैसे वैसे नंबर, मतलब देखो यदि कोई भी नंबर है और उसका सबसे लास्ट का अंक या लास्ट डिजिट 0 दिया हुआ है तो सर वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, और सर 2 मल्टीपल बाय 5 मतलब 10 से भी डिवाइड होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी लिखना नहीं है, आपको वीडियो भी मिलेगा तो आप अभी नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझो। सबसे पहले बात इतनी क्लियर है, सर 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, और 2 मल्टीपल बाय 5 से भी डिवाइड होगा। अच्छा एक बार टाइम बता दो यार, कितना होगा, हाँ बहुत टाइम है। देखो अब सर उसके बाद यदि हम बात करें इसकी, अब यहाँ पे ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना। अब सर देखो बट या परंतु कि सर 6 पर n की पावर यदि मैं लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 पर n की पावर, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। इसीलिए पर देखो यहाँ पे सर 2 मल्टीपल बाय 3 है, और 2 मल्टीपल बाय 3 का प्रोडक्ट करने पर या गुना करने पर किसी भी कंडीशन में क्या अंतिम अंक 0 आ सकता है, नहीं। इसीलिए हैंस, ठीक है, या इसीलिए आप लोगों का क्या होगा भाई कि सर 6 पर n की पावर जो है ना, 6 पर n की पावर का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता, या फिर लास्ट डिजिट ऑफ 6 पर n की पावर कैन नॉट पॉसिबल, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसको लिख लोगे आप अपने हिसाब से, क्या इसको लिख के बताना पड़ेगा, लिख लोगे ना, बस क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत, मज़ा आया? देखो सबसे पहले पूरी की पूरी रामायण समझाया, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझाया। यदि पहले कॉन्सेप्ट समझा था तो पूरी की पूरी चीज़ें रटाफिकेशन में जाती ना, सर पूरा का पूरा रटना होता। पर आप लोगों ने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सर कोई भी नंबर यदि सबसे लास्ट डिजिट आपका 0 है तो वो नंबर हमेशा ही 10 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी समझ लिया, बात समझ में आई। सर हमने ये भी देखा यदि किसी नंबर को मैं मान के चलो, यदि कोई नंबर है ऐसे लिख रहा हूँ 2 मल्टीपल बाय 6, तो सर इस नंबर का सबसे लास्ट डिजिट क्या 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि सर यदि 0 होना, अगर से
इसका लास्ट डिजिट 0 होता तो ये नंबर हमेशा 2 मल्टीपल बाई 5 के मल्टीपल में होता, ठीक है, या फिर 2 मल्टीपल बाई कितना होता 5 होता, पर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 मल्टीपल बाई 6 दिया हुआ है, और इसका प्रोडक्ट भी करोगे तो कितना हो गया 12, और सर 12 क्या 10 से डिवाइड होता है नहीं, तो सर सीधी सी बात है यहाँ पे सबसे लास्ट डिजिट कितना होगा 2 होगा, खत्म, या फिर लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। बात समझ में आई? इसको अपने हिसाब से लिख लो। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ना पढ़ा है कि छोड़ दिए इसको? पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा है? कैसे पढ़ा है फिर? अच्छा, तो जैसे कि हमने तो यहाँ पे, हाँ दोनों बात सेम ही है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो संख्या हमेशा इससे डिवाइड होगी, और ये दिया हुआ है आप लोगों के पास, तो इसीलिए आप लोग लिख सकते हो कि इसका अंतिम अंक 0 नहीं होगा, सेम ही बात है। मतलब यहाँ पे इसके आगे एक लाइन लिख सकते हो कि सर 2 मल्टीपल बाई 3 किसी भी कंडीशन में 2 5 और 2 मल्टीपल बाई 5 से डिवाइड नहीं होता है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया था ना, जैसे मैंने समझा था सारी कहानी, वैसे बताए थे या सीधा लिखा दिए थे स्कूल में? बताए थे, हाँ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं है? बस अच्छा, यहाँ पे अपने हिसाब से पता है, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे में एक लाइन अपने हिसाब से ऐड कर देना, अपने हिसाब से मतलब यहाँ पे लिखना चालू करो, मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में बताना पड़ेगा कि लिख लोगे? बे गूगल पे जाओगे, देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि सर यहाँ पे 2 मल्टीपल बाई 3, 2 मल्टीपल बाई 3 किसी भी कंडीशन में 2, 5 और 10 से विभाजित नहीं होता है, या फिर 2 मल्टीपल बाई 3 पर n की पावर कैन नॉट डिवाइड बाय 2, 5 एंड 10, ठीक है, इसीलिए ये जैसे कि वैसे फिर उसके बाद लिख देना है, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आपको ये लिखना है इसके बाद कि सर 2 मल्टीपल बाई 3 ब्रैकेट क्लोज पर n की पावर 2, 5 और 10 से विभाजित नहीं होती है, इसीलिए इसका अंतिम अंक 0 होगा। ये तो जैसे कि वैसे ही है, ठीक है। आप इंग्लिश में क्या लिखोगे? सर 2 मल्टीपल बाई 3 पर n की पावर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, n की पावर सर कैन नॉट डिवाइड बाय 2, 5 एंड 10, हैंस ये आपके पास लिखना है जैसे कि वैसे, बस, ठीक है। पे जाने की बहुत जल्दी रहती है तुमको, होमवर्क नहीं है, इसी क्वेश्चन को घर से फिर से करके आना है। हाँ रे यार, कल छुट्टी, कल संडे है क्या? नहीं कल संडे है ना, तो फिर छुट्टी चाहिए। नहीं, हाँ कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। आपको परीक्षा दिन लाने बताया था सर ने।